आज सबसे बड़ी खबर क्या है जी? आज की सबसे बड़ी खबर है प्रशांत किशोर नहीं, आज की तो सबसे बड़ी खबर है कि अमित कि इतने सब करने के बाद प्रशांत किशोर सरकार में नहीं है। प्रशांत किशोर अभी निहत्था है। प्रशांत किशोर सरकार में नहीं है। और जिस तरह से जो सरकार के मंत्री है उनका जो पर्दाफाश कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर गलत रहते हैं तो जो सरकार में बैठे हैं उनको अरेस्ट कर लेती। मतलब बीजेपी का नेता बीजेपी के नेता को घूस दे रहा है। दिखाइए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है एम्बुलेंस घोटाला। और अब देख लीजिए, बिल्कुल अब देख लीजिए बिहार की स्थिति। इसमें शिफ्ट सेट नहीं कर रहा है। अब बताइए उसी पैसा में दोनों में एसी आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बात तो सही है। काहे कि वहां पे सेटिंग नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बात समझने वाली है। ये मामला खुद के विकास का है। खुद के विकास का। देखिए नहीं पुनौरा धाम पहुंचे हैं और पुनौरा धाम पहुंचकर 800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए और एक ट्रेन को भी झंडी दिखाई है। प्रशांत किशोर के बारे में तो ये बोला जाता था कि भाजपा की बी टीम है। 1 लाख रुपए क्यों दिया गया था, उसके पीछे की कहानी पता है? वो जो उनका कॉलेज है उसको डीम यूनिवर्सिटी में चेंज किया जा रहा था। जी हाँ। ये ऐलान करती है कि मैं इतने करोड़ आपको दे रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई वो जनता के पास पहुंच पाती? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ और मैं आपका आदर्श। बिहार की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। एक तरफ बिहार में सरकार के द्वारा जो खजाने खोले गए हैं इस वक्त में और जनता को खुश किया जा रहा है, और साथ ही साथ भाजपा अपने वोट कैडर वोट को मजबूत करने में भी लगी है, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार करने में लगी हुई है। आस्था, धर्म और संस्कृति के नाम पर जो वोट बैंक उन्हें चाहिए उसको समेटने के लिए जिस तरीके से पुनौरा धाम का विकास किया जा रहा है और यह मैसेज दिया जा रहा है कि भाजपा अपनी आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, उसी तरह से पुनौरा में सीता के इस पावन धरती का जो है भव्य मंदिर का निर्माण यहां किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आदर्श ये जो तमाम चीजें चल रही हैं और इन सबके बीच में जो हो रहा है वो महाघोटाला जी बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है और चिंताजनक है बिहार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से बिहार के जो निवासी हैं उसको पकड़ नहीं पाए और बार बार अपना वोट वहीं किए जहां पे उनको धोखा मिला है। तो आपको नहीं लगता आदर्श कि एक तरफ जो योजनाएं, जो स्कीम्स, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो जनता के लिए किए जा रहे हैं? जनता के लिए किए जाते हैं। जनता के लिए किए जाते हैं और जो सौगात दिए जाते हैं सरकार बड़े मंच से ये अनाउंस करती है, ऐलान करती है कि मैं इतने करोड़ आपको दे रहा हूं, लेकिन क्या वाकई वो जनता के पास पहुंच पाती है? आपको डाउट है? बिल्कुल। आज जो हुआ है, आज जो वाकया हुआ है जिसके बारे में पूरा बिहार बात कर रहा है, आज बिहार में एक ऐसा नेता आ गया है जो सभी जो घोटालेबाज थे, भ्रष्टाचारी थे, उन सब का धागा खोल कर रख दिया है। उन्होंने जितना बड़ा जो बात कर रहे हैं आदर्श की घोटाले और ये, आज सबसे बड़ी खबर क्या है? जी आज की सबसे बड़ी खबर है प्रशांत किशोर। आज की तो सबसे बड़ी खबर है कि अमित आप थोड़ा अपडेट से पीछे रह गए। एक बड़ी खबर थी, लेकिन अभी बिहार में जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है जिस खबर को लेकर, वो प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा आरोप लगाया है, वो भी बीजेपी के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर। ये बड़ी खबर है। अरे आप सुनिए तो आरोप क्या लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंगल पांडे को बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने घूस दिया है मंगल पांडे को। मतलब बीजेपी का नेता बीजेपी के नेता को घूस दे रहा है। वीडियो दिखाइए। अरे वीडियो दिखाए। प्रशांत किशोर जी ने जिस सबूत के साथ रखा है, एक एक चीज पन्ना पलट प्रशांत किशोर। बिल्कुल हम जनता को दिखाएंगे, दर्शक को दिखाएंगे कैसे पन्ना पलट के हर एक बात को सबूत के साथ रखा है, जिससे बिहार वासी अगर कहे कि नहीं दिखाए, पहले आपने वीडियो दिखाया। जैसे आपने नहीं पहले आप बिल्कुल हम दिखाएंगे, लेकिन जैसे आप कैसे कह रहे हैं कि वीडियो दिखाए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इस बात को रखा है कि बिहार की जितनी जनता है आज उसको देख के उसके मन में कहीं भी शक नहीं रहेगा कि बात झूठ है। तो आप दिखाए ना। जी बिल्कुल देखिए। अब बताइए 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में
फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से। 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे, 6/8/2019 को, ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी। अरे आदर्श, ये तो गजब की बात है कि एक ही पार्टी और इसी पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता एक दूसरे को घूस दे रहे हैं जी। ये तो साफ सबूत के साथ प्रशांत किशोर मतलब जितना जो कल्ला चिट्ठा है, क्या बोलते हैं, धागा खोल देना, उन्होंने धागा खोल। बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक तरफ जो है भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बिहार में लगातार तैयारी कर रही है। आप देख रहे हैं कि पुनौरा धाम का जिस तरीके से विकास हो रहा है और साफ क्रेडिट जा रहा है कि भाजपा ये चीजें कर रही है, लेकिन भाजपा के ही दो नेता इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। एक तरफ आस्था, धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को जोड़ने की जो काव्याद है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की काव्याद है, वो चल रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीब, लाचार, मरीज, जी, उनके खून से सने पैसे के, खून से सने पैसे से अपना विकास किया जा रहा है। दिल्ली में फ्लैट खरीदा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मतलब खरीदा गया, जिससे किसी को भी शक नहीं होगा कि, देखिए सबसे पहले दिलीप जायसवाल मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे को पैसा भेजते हैं आरटीजीएस से जी, और फिर उसी पैसा को अपनी पतों को भेजते हैं उर्मिला जी को। अब उर्मिला जी उस पैसे को यूज करती हैं फ्लैट खरीदने में 86 लाख रुपया। कब? कोरोना के टाइम में, 2019 के समय में। और बात समझिए कि जो फॉर्म भराता है इलेक्शन के साइड में, उसमें उसका जिक्र नहीं किया है मंगल पांडे, लोन के तौर पे नहीं। बिहार की जनता ये शुक्र मनाए कि ऐसा नेता बिहार में आया है कि जो सबका कच्चा चिट्ठा सामने रख रहा है सबूत के साथ। नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में तो ये बोला जाता था कि भाजपा की बी टीम है। देखिए वही सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर के बारे में ये बात होती थी कि मतलब आप जहां देखिए वहीं, अरे प्रशांत किशोर रहते भाजपा की बी टीम है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आज पर्दा हट गया। और काफी चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार का, आप कह रहे हैं वीडियो में कि रोज डोज देंगे। अरे अच्छा, पहले जैसे बातें होती थी, जैसे कैसे कहा जाता था कि अरे प्रशांत किशोर बी टीम है, नहीं मानते हैं कैसे। देखिए नीतीश कुमार पे हमला बोलते हैं, तेजस्वी यादव पे हमला बोलते हैं, भाजपा पे हमला बोलते हैं। लेकिन पिछले दिनों से देखिए जैसे मतलब एक एक नेता का जो कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिए हैं, वो देखने लायक होगा। और प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर नहीं बताया कि अपना उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल है। जी हाँ, इतनी बड़ी बात, 9वीं फेल की तो बात होती थी। और क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, उनका एज का जो कच्चा चिट्ठा खोला। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि इतने सब करने के बाद प्रशांत किशोर सरकार में नहीं है। प्रशांत किशोर अभी निहत्था है, प्रशांत किशोर सरकार में नहीं है। और जिस तरह से जो सरकार के मंत्री है उनका जो पर्दाफाश कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर गलत रहते हैं तो जो सरकार में बैठे उनको अरेस्ट कर लेती किसी ना कोई, मतलब कोई ना कोई बता के दी। बड़ी निराशा करने वाली चीज। बिल्कुल। और जब उसी नेता से पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा, तो हंस के और मुड़ी नीचे करके कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर के बारे में क्या कह रहे हो, तो बड़े आदमी। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर सच बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जिन चीजों का खुलासा किया है, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, एम्बुलेंस घोटाला। और अब देख लीजिए, बिल्कुल अब देख लीजिए बिहार की स्थिति। एक तरफ आप खजाना खोल रहे हैं लोगों के लिए, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ वो भी अस्पताल में मरीजों के पैसे से, हमारे आपके दिए गए टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एम्बुलेंस का दाम 19 लाख से 27 लाख हो जा रहा है, 28 लाख कर दिया जा रहा है। वही एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा जा रहा है 12 लाख में, वही यूपी में खरीदा जा रहा है 14-15 लाख में, और यहाँ 27 लाख में खरीदा जा रहा है। टाटा मोटर्स को हटा दिया जा रहा है, दूसरे कंपनी को मौका दिया जा रहा है। टाटा मोटर्स को क्यों हटा दिया गया?
टाटा मोटर्स ने कहा कि हम जो एम्बुलेंस देंगे 19 लाख में, मतलब उसी रेट में देंगे कि ड्राइवर के केबिन में भी एसी रहेगा और मरीज के केबिन में भी एसी रहेगा। और फिर फोर्ड मोटर्स कहती है, फोर्स मोटर्स की नहीं, हम ड्राइवर के केबिन में एसी नहीं देंगे लेकिन पैसा लेंगे 28 लाख। तो क्या कहते हैं भारत के मंत्री, सॉरी बिहार के मंत्री क्या कहते हैं कि नहीं हम फोर्स वाला लेंगे, इसमें शिफ्ट सेट नहीं कर रहा है। अब बताइए उसी पैसा में दोनों में एसी आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बात तो सही है, क्या कि वहां पे सेटिंग नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बात समझने वाली है, ये मामला खुद के विकास का है, खुद के विकास का। देखिए पैसा तो जनता टैक्स भरती है, पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा यहाँ मंगल पांडे के घर में, दिलीप जायसवाल और दिखाया जा रहा है नोटिस में कि इतने पैसे का एम्बुलेंस खरीद दिया गया। और हम जो आम जनता है क्या कहेगी, अरे सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, एम्बुलेंस के लिए इतना पैसा दिए हैं, अब हम लोग को मतलब दुख नहीं होगा। लेकिन जो अंदर की बातें हैं कि यहाँ पे जो 19 लाख 28 लाख जोड़िए 8-9 लाख, ये एम्बुलेंस पे हम बाद में आएंगे, एक आएंगे। मतलब समझिए एक एम्बुलेंस पे 9 लाख रुपया, माने मिला जुला के 8-9 लाख मान लीजिए। अब समझिए 50 एम्बुलेंस का जो टेंडर पास होता है, 25 का ऑर्डर होता है, अब सोचिए कितना पैसा बीच का घोटाला हो रहा है। बात तो सही है, बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है। अच्छा, ये जो 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल ने दिया था मंगल पांडे के पिताजी को, वो 86 लाख 86 लाख का तो फ्लैट खरीदा गया था ना। 25 लाख रुपए जो दिए गए थे, क्यों दिया गया था? लाख रुपए क्यों दिया गया था? उसके पीछे की कहानी पता है? वो जो उनका कॉलेज है उसको डीम यूनिवर्सिटी में चेंज किया जा रहा था। जी, हाँ, वो भी 86 लाख। ये भी बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो देखिए, अमूमन जो हम पूरी बातें कर रहे हैं उसका एक ही मतलब सामने निकल करके आता है कि एक तरफ तो विकास की बयार बह रही है, दूसरी तरफ नेताओं का घर भी बन रहा है, और जो पीछे के दरवाजे से जिस तरीके से बिहार के लोगों के, गरीबों के, शोषित के, वंचितों के, और साथ ही साथ हम आप जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं और हमारा जो चालान काटा जाता है, वो जो पैसा जमा हो रहा है बिहार सरकार के खजाने में, उन पैसे से विकास किसका हो रहा है? एम्बुलेंस खरीदने के बहाने क्या कुछ किया जा रहा है बिहार में? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर हकीकत दिखा रहे हैं बिहार, बिल्कुल दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट पास होता है कि हाँ एम्बुलेंस आ जाता है और एम्बुलेंस में थोड़ी सी खराबी हो जाती है, तो आप जिले बिहार के जितने भी हॉस्पिटल है वहां पे जाइए, हॉस्पिटल के पीछे जाइएगा तो 500 एम्बुलेंस फेंका रहता है, बढ़िया स्थिति में रहता है, खाली चाका फट गया रहता है तो फेंका रहता है, फेंकते फेंकते सड़ जाता है। सर्विस सेंटर नहीं है, फिर सर्विस सेंटर नहीं है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा तब ना फिर 10 लाख का आएगा। ये भी कहानी है। तो बात ये सब सोचने वाली बात है, और चुनाव नजदीक है तो सोचना हमको नहीं है, आपको है। आप बिहार की जनता हैं, आप समझिए कि आपके लिए सही क्या है। बिल्कुल कि पैसे की सरकार तो सौगात दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट पास कर रही है, आप खुश भी हो रहे हैं, लेकिन जो अंदर जो कहानी चल रहा है, जो विकास होना चाहिए सही मानने में, वो नहीं हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है आदर्श की इतना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने जो लगाया है, और देखने के बाद जो सब कुछ क्लियर होते हुए नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जनता को बताएंगे कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है? देखिए या फिर प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वही हकीकत है? पुरुषोत्तम, देखिए इतने दिनों से जो मैं देखते आ रहा हूँ, जो कड़ी को मैं मिला रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए उस पर कोई भी नेता आज तक चुप्पी नहीं खोला है। मतलब तो अगर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे उस पर चुप्पी नहीं खोलते हैं, तो ये साफ तौर पर बिहार को मैसेज जाएगा कि अंदर खाने में कुछ और चल रहा है। बिहार में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है, और वो बिहार के लोगों का पैसा है, बिहार के उन करोड़ों लोगों का पैसा है जो दिन रात कमाते हैं और अपना टैक्स देते हैं, और उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है उन पैसों से? तो मंगल पांडे का फ्लैट खरीदा जा रहा है। क्या हो रहा है उन पैसों से? कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है उन पैसों से? तो एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर खुद का विकास किया जा रहा है, अपने घर में शायद एसी लगवाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा बिहार में जो चल रहा है वो कितना हानिकारक है, कितना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के इस राजनीति के लिए। और प्रशांत किशोर जो बार बार खुलासा कर रहे हैं, उससे क्या कुछ होगा आने वाले समय में? क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल और करेंगे प्रशांत किशोर? क्या इस तरह के तमाम घोटाले जो बिहार सरकार में हुई हैं वो प्रशांत किशोर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।